कंसाइनमेंट अकाउंट। तो आज टॉपिक कंसाइनमेंट का कंटेक्ट करने वाला हूँ। दैट विल बी रिगार्डिंग एबनॉर्मल लॉस एंड वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो मैंने एक सम लिया दोस्तों, हमारे सामने है वो सम, क्वेश्चन नंबर 17 है, ताकि मैं इसको क्लियर कर सकूं एंड यू विल बी क्लियर टू एवरी पॉइंट। अब यहाँ पे राजीव इज़ नोन एज, यहाँ पे हम कह सकते हैं कंसाइनर है, और रिदम हमारा कंसाइनी है, और राजीव उसको कंसाइन कर रहा है 200 यूनिट आर्टिकल एंड 300 ईच प्राइस। इसका मतलब हमें सबसे पहले गुड्स को कंसाइनमेंट करनी होगी और इसका प्राइस होगा 60,000 अगर हम मल्टीप्लाई करें। अब यहाँ पे 10 यूनिट्स वर लॉस्ट इन ट्रांजिट, जो मेन बात है। अब यहाँ पे हमने ये सम लिया एबनॉर्मल लॉस का, जो रास्ते में गुड्स हमारी लॉस्ट हो जाती हैं, और हमें क्लोजिंग स्टॉक भी कैलकुलेट करना है। तो इसलिए मैंने सम लिया ताकि हम क्लोजिंग स्टॉक को भी अंडरस्टैंड करें, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, और लॉस इन ट्रांजिट को भी अंडरस्टैंड करेंगे। अब इसके लिए मुझे कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना होगा। अब सबसे पहले लेकिन मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारा आज का जो टॉपिक है वो है वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। कई बार क्लोजिंग स्टॉक हमारा रिमेनिंग हो जाता है, बच जाता है, जो हम अनसोल्ड स्टॉक भी कहते हैं। और उसके बाद हमारी है एबनॉर्मल लॉस। अब एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट। ट्रांजिट का मतलब है दोस्तों रास्ते में। तो यहाँ पे जब रास्ते में लॉस होती है ना, तो उसकी हमें कैलकुलेशन करनी है, उसकी भी हमें वैल्यूएशन करनी है। अब जो मैंने यहाँ पे सम लिया, अब यहाँ पे हमारे पास है राजीव और अमृतसर ने कंसाइन किया, तो हम बनाएंगे अब कंसाइनमेंट अकाउंट। अब ये होगा बुक्स ऑफ राजीव, क्योंकि हम कंसाइनर को ऊपर लेते हैं, उसकी बुक्स में बनाते हैं, और मेन हम बना रहे हैं कंसाइनमेंट अकाउंट, एंड दैट विल बी माय थर्ड पार्ट ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट। तो ये हमारे फ्रेंड्स के लिए मैंने बनाया पार्ट थर्ड ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट। ये टॉपिक का नाम होगा, जिसमें हमें 2 मेन पॉइंट्स को कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे हम बना रहे हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। अब कंसाइनमेंट अकाउंट बना रहे हैं ताकि हमारा टॉपिक फुल फ्लेज्ड क्लियर हो जाए। पेपर में तो हमें सम में तो ओनली क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन है या एबनॉर्मल लॉस है, लेकिन मैं इसको कंप्लीट बना रहा हूँ कंसाइनमेंट अकाउंट। तो पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट क्रेडिट। अब सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अब गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्या होगी? अब यहाँ पे आर्टिकल्स उन्होंने सेंड की राजीव ने 200 यूनिट, जिसकी कॉस्ट प्राइस है ईच। इसका मतलब है हम मल्टीप्लाई करेंगे 200 इंटू 300, तो कॉस्ट हमारी गुड्स सेंट की होगी 60,000। अब कंसाइनर राजीव ने भी अपनी पॉकेट से एक्सपेंसेस दिए, उसको लिखेंगे टू बैंक एक्सपेंसेस, तो ये उसने दिए 1000, क्योंकि हमें फ्रेट देना होता है, गुड्स को पहुंचाना था मुझे रिदम के पास। रिदम हमारा कंसाइनी है राजीव का, तो वो दिल्ली में रहता है, तो गुड्स को पहले मुझे वहाँ पे पहुंचाना है, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है फ्रॉम कंसाइनर। तो ये हमने सबसे पहले की। अब कहते हैं 10 यूनिट्स वर लॉस्ट इन ट्रांजिट। अब जैसे जैसे सम गिवन है दोस्तों, हम कैलकुलेशन करते हैं। अब मैं यहाँ पे वर्किंग नोट बनाता हूँ, तो ये हमारा बनेगा एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट। तो ये हम बना रहे हैं। अब वर्किंग नोट के लिए सबसे पहले मुझे यूनिट्स लेने हैं। अब यहाँ पे 10 यूनिट्स हैं और जिनका सीपी गिवन है 300, तो टोटल अमाउंट बनेगा 3000 जो हमारे लॉस हुए। अब ट्रांजिट में लॉस हुए, तो इसमें हमें माइंड में रखना है, क्या रखना है? अब हमें रखना है यहाँ पे प्लस प्रपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ। अब हमें यहाँ पे ऐड करने हैं ऑफ कंसाइनर। जब रास्ते में लॉस होती है तो ओनली कंसाइनर के एक्सपेंस ही ऐड होंगे, और कौन से होंगे? डायरेक्ट।
अब डायरेक्ट का मीनिंग क्या है दोस्तों, अब हमारे फ्रेंड्स को पता होना चाहिए डायरेक्ट क्या है। अब यहाँ पे मैं नोट लिख रहा हूँ, ऑल एक्सपेंसेस ऑफ, ये हमें माइंड में रखना है, कंसाइनर आर, जो भी कंसाइनर ने सारे एक्सपेंस किए वो डायरेक्ट ही हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट ही बेचे हैं, उसने डायरेक्ट ही सेंड किए हैं, तो उनको हम डायरेक्ट ही कहते हैं। अब कंसाइनर का एक्सपेंडिचर कौन सा है, जो उसकी पॉकेट से गया 1000। अब इसको हम 10 यूनिट का प्रपोर्शनेट बनाएंगे, क्योंकि 10 यूनिट हमारे रास्ते में हुए। अब इसका मैथ मैं लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैथ कैसे लगेगा, तो 200 यूनिट्स के लिए हमारे कंसाइनर ने इंकर किया 1000। अगर 1 होगा तो ये बनेगा डिवाइडेड बाय 200। अगर 10 यूनिट्स होंगे जो हमारे अब नॉर्मल लॉस के हैं, तो इनका प्रपोर्शनेट एक्सपेंडिचर कितना आएगा, वो बनेगा 50। इसका मतलब हमारे अब नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन कितनी बनती है, ये इन ट्रांजिट में होती है ₹3050। तो ये मेरे दोस्तों को क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे हम लेते हैं 3050, तो ये अब नॉर्मल लॉस है, जैसे सम में लिखा था वैसे मैंने अब नॉर्मल लॉस यहाँ पे लिखा 3050। अब हमने अब नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन कर ली। अब कंसाइनी टुक डिलीवरी ऑफ द रिमेनिंग, इसका मतलब कंसाइनी ने 200 में से 10 यूनिट तो लॉस हो गई, ये उन्होंने कर दिए। अब इसके बाद रिमेनिंग कितने रह गए, 190 यूनिट्स की डिलीवरी ली होगी उसने, जो वहाँ पे दिल्ली में सामान लिया होगा बेचने के लिए, और उसने स्पेंड किया 1000 गोडाउन रेंट, 570 क्लियरिंग चार्जेस और 500 सेलिंग। तो टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कंसाइनी और रिदम, अब यहाँ पे रिदम के जो भी एक्सपेंडिचर हैं वो हमें यहाँ पे डेबिट करने हैं, और वो कंसाइनर ने रीइंबर्स भी करने हैं। अब राजीव ने उसको पे करना है, किसको देना है, रिदम को, जो उन्होंने एक्सपेंडिचर इंकर किए बिजनेस के लिए। तो हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 2070 यहाँ पे नोट करना है। अब रिदम ने रिपोर्ट की कि उसने 180 यूनिट यहाँ पे बेचे, उसका सेलिंग प्राइस है 450। अब जो भी सेल होती है वो हम क्रेडिट में लेते हैं बाय रिदम, और ये होगी सेल। अब 180 यूनिट को हमने 450 से मल्टीप्लाई किया, ये बनेगा 81,000। अब यहाँ पे हमारा अमाउंट बनेगा 81,000। अब इनका कोई भी कमीशन मेंशन नहीं है। अब हमें एक और वर्किंग नोट बनाना है, और वो होगा क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन। अब यहाँ पे हम बनाएंगे क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन, क्योंकि हमारे फ्रेंड्स को पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक भी है। कैसे हम डिटेल बनाते हैं। अब जो टोटल गुड्स सेंट की थी वो थी 200, लेस हो गया लॉस इन ट्रांजिट। अब लॉस कितना हुआ, 10 यूनिट का लॉस हुआ। अब रिमेनिंग कितने रह गए, 190। अब यहाँ पे लेस सोल्ड, अब रिदम ने बेचे कितने हैं, 180। तो 10 यूनिट्स ये हमारे हैं यहाँ पे, जिसको हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। अब इसकी हम करेंगे वैल्यूएशन। तो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम वैल्यूएशन करने वाले हैं। तो 10 यूनिट को सबसे पहले हम सीपी से मल्टीप्लाई करेंगे। 300 हमारी कॉस्टिंग है, तो मेन अमाउंट आएगा 3000। तो दोस्तों यहाँ पे प्लस हमारा एक फार्मूला होता है, प्लस प्रपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। अब हमें कंसाइनर के भी लेने हैं, प्लस प्रपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। अब हमें कंसाइनी के भी डायरेक्ट लेने हैं। तो मैंने दोस्तों को जैसे बताया कि कंसाइनर के ऑल एक्सपेंसेस डायरेक्ट हैं, तो जैसे हमने अब नॉर्मल लॉस के 10 यूनिट की कैलकुलेशन की है, उसका अमाउंट आया 50 जो हमने डायरेक्ट में लिया। तो यहाँ भी हमारे 10 यूनिट ही क्लोजिंग स्टॉक के हैं। अगर हम फिर देखते हैं तो उसका अमाउंट भी 50 ही होगा। चाहे हम इसको दोबारा भी कर सकते हैं, 1000 डिवाइडेड बाय 200 के ऊपर 1000 पे किए कंसाइनर ने। अगर 10 यूनिट ही क्लोजिंग है तो कितना बनेगा, दैट अमाउंट होगा 50। अब मुझे लेना है डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी।
तो कंसाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, तो ये हमें अंडरस्टैंड करना है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं अप टू गो डाउन, ये हमारे फ्रेंड को ध्यान रखना है। अप टू गो डाउन तक हमारे कंसाइनी के डायरेक्ट हैं, और एक बार गो डाउन में पहुंच गया तो आफ्टर गो डाउन ये बन जाते हैं इनडायरेक्ट। तो हमें लेना होता है ओनली डायरेक्ट, तो हमें डायरेक्ट ही लेने होते हैं। तो हमें ये ध्यान देना है, तो जो भी कंसाइनी होगा उसके एक्सपेंस को हम क्लासीफाई करेंगे। अब सम में यहाँ पे 570 जो है, इसका मतलब हमारे सम में ओनली जो 570 रुपीज़ हैं जो रिदम के हैं, जिनको हम क्लियरिंग चार्जेस कहते हैं, वे ही ओनली डायरेक्ट हैं। पहले हमें क्लियर करना कि डायरेक्ट कौन से हैं। तो यहाँ पे अप टू गो डाउन के डायरेक्ट है, और इस सम में क्लियरिंग चार्जेस ही डायरेक्ट हैं, रिमेनिंग हमारे इनडायरेक्ट हैं। अब हम इसमें प्रोपोर्शनेट निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। तो कंसाइनी हमारा रिदम है, उनके प्रोपोर्शनेट 570। अब कंसाइनी को गुड्स कितनी मिली, 190। ये ध्यान देना है फ्रेंड्स, हम ये ध्यान दे रहे हैं कि 190 पे हमारे कंसाइनी ने कितना डायरेक्ट एक्सपेंडिचर इंकर किया, ये है 570। तो ये एक्सपेंसेस हैं जो डायरेक्ट है इंकर किए। अगर 1 होगा तो ये बनेगा 570 डिवाइडेड बाय 190। अगर 10 यूनिट्स हैं जो हमारे क्लोजिंग हैं, लॉस भी हमारा 10 था और क्लोजिंग भी 10 है, तो ये बनेगा 30। तो यहाँ भी हमने प्लस कर दिया। अभी तक हम यहाँ पे आ रही है 3050, ये मैंने कंसाइनर का बनाया था। अब हम कंसाइनी का, अब कंसाइनर तक हमारा 3050 था, अगर हम कंसाइनी का भी ऐड करते हैं तो टोटल बनेगा 3080। तो इसका मतलब दोनों एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे मैंने सेकंड भी लिया और यहाँ पे मैंने फर्स्ट कंसाइनर का भी लिया। तो ये 30 रुपीज़ जो हैं वो कैसे हमने कैलकुलेट किए, उसका नोट हमारा यहाँ पे बना है। तो टोटल हमारा बनेगा 3080। तो ये होगी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने दो वैल्यूएशन की हैं, एक है एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट, ओनली उसमें कंसाइनर के ऐड होंगे, प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट होंगे, और कंसाइनर के ऑल एक्सपेंसेस आर डायरेक्ट, ये हमें नोट करना है। और अगर कंसाइनी की क्लासिफिकेशन की जाए तो कंसाइनी के लिए ओनली अप टू गो डाउन, जब तक गोडाउन तक हमारी गुड्स नहीं पहुंची, जब तक गोडाउन तक नहीं पहुंची तब तक वो डायरेक्ट हैं, आफ्टर गोडाउन वो इनडायरेक्ट हो जाते हैं। तो मुझे उनका प्रोपोर्शनेट लेना है। तो यहाँ पे 570 टोटल हैं, इनका मैंने प्रोपोर्शनेट लिया 10 यूनिट के हिसाब से, तो ये बनेगा 30 रुपीज़। तो उसको मिले कितने, तो जितने हमारे कंसाइनी ने टुक डिलीवरी ऑफ द रेस्ट, इसका मतलब 190 यूनिट की उसने डिलीवरी ली, उस पर डायरेक्ट एक्सपेंडिचर किए 570, 1 होगा डिवाइडेड बाय 190 इंटू 10, क्योंकि ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, तो ये होगा 30। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन हमारे सामने बन रही है 3080। तो मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ अपने कंसाइनमेंट अकाउंट में, तो ये भी हमने वर्किंग नोट में शो किया। तो एवरीथिंग वी हैव टू शो इन वर्किंग नोट। तो यहाँ पे हमें वर्किंग नोट में शो करना है, बस इतना ही है। देयर इज़ ए नो कमीशन, तो यहाँ पे बनेगा 87,130 टोटल नो कमीशन, इट मीन्स रिमेनिंग विल बी प्रॉफिट। तो इसका टोटल बनेगा 63,070 और यहाँ पे बनेगा 24,060, ये हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये हमने प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर लिया, एक कंसाइनमेंट अकाउंट बना लिया। अब मुझे वैसे तो यहाँ पे सिर्फ क्लोजिंग और एबनॉर्मल लॉस ही हमें कैलकुलेट करना था, लेकिन मैंने फिर भी क्लियर कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है यहाँ पे। अब हम बनाएंगे बुक्स ऑफ राजीव। तो अब हम बनाने वाले हैं कंसाइनीज अकाउंट। अब कंसाइनी कौन है, रिदम अकाउंट। तो अब रिदम के लिए हमने अकाउंट बनाना है भी कितना राजीव को पेमेंट होगी, रिदम कितना पे करेगा टू द कंसाइनर और राजीव।
अब ये भी हम बना रहे हैं, यहाँ पे हम लेते हैं पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, और यहाँ पे होगा डेबिट एंड क्रेडिट। सबसे पहले हम लेते हैं सेल की मनी। अब सेल के लिए हम लिखेंगे टू कंसाइनमेंट, ब्रैकेट में हम लेते हैं सेल, कितनी हुई है 81,000। अब रिदम के ओनली एक्सपेंडिचर ही गिवन है। अब एक्सपेंडिचर को हम क्या लिखेंगे, बाय कंसाइनमेंट एक्सपेंसेस। अब रिदम ने किए थे 2070। अब यहाँ पे कोई भी एडवांस का सम नहीं है, कोई एडवांस की नहीं लिखा, बाय एडवांस हम लिखें, कमीशन भी मेंशन नहीं है, इसलिए क्रेडिट में ओनली वन आइटम होगी। तो अब रिदम कितना रिमिट करेगा राजीव को, अब ये होगा बाय बैंक, और ये होगी बैलेंसिंग फिगर, और ये बनेगा 78,930, और टोटल बनेगा 81,000। तो दोस्तों हमने रिदम का अकाउंट भी बना लिया। अब मुझे एक एबनॉर्मल लॉस अकाउंट भी बनाना है। अब हम एबनॉर्मल लॉस भी बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ना इंश्योरेंस क्लेम मेंशन है, और वो मिलेगा 2800। अगर इंश्योरेंस क्लेम की बात आ जाए तो हमें एक एबनॉर्मल लॉस अकाउंट भी बना लेना चाहिए, और वो होगा पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट क्रेडिट। अब सबसे पहले हम लेते हैं लॉस, और वो होगा टू कंसाइनमेंट से लिया गया, और कितना लॉस है, ये है 3050 इन ट्रांजिट का। अब यहाँ पे इंश्योरेंस क्लेम कितना मिलने वाला है, वो गिवन है 2800, तो हमने बाय बैंक लिख दिया, और रिमेनिंग क्या होगा, वो होगा लॉस। तो नेट लॉस जो राजीव को कंसाइनर को होने वाला है वो होगा 250। तो ये हमने स्मॉल एक एबनॉर्मल लॉस अकाउंट भी इस तरह बना लेना है। तो ये वे है जिसमें अब नॉर्मल लॉस भी बनाते हैं। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करनी है स्टॉक की। तो स्टॉक में एक तो होती है हमारी मेन आर्टिकल की कॉस्ट, उसमें कंसाइनर के डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रोपोर्शनेट और कंसाइनी के। तो ये मैंने पूरा यहाँ पे नोट बनाया ताकि आपको क्लियर हो भी कितना हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। पहले हम यूनिट कैलकुलेट करते हैं, फिर उनकी कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे कंसाइनी के सबसे पहले हमने लिया डायरेक्ट ओनली क्लियरिंग चार्जेस है, उनकी हमने प्रोपोर्शन बनाया, वो बनेगा 30, तो टोटल बनेगा 3080। तो ये भी मैंने क्लियर किया 3080, और वही इसको हमने क्लियर इसके इंग्रेडिएंट्स बताए कैसे हमने कैलकुलेट किया। तो ये वर्किंग नोट होंगे, फिर अपने कंसाइनी का अकाउंट बनाएंगे। इन दिस वे वी हैव टू नो द एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेशन एंड क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेशन। तो इसके लिए आपने इस सम को कंसिडर करना है। यहाँ पे हमारा सेल प्राइस भी है और कंसाइनी के एक्सपेंसेस भी हैं। तो यहाँ पे हमें क्लासिफिकेशन करनी है डायरेक्ट के लिए, क्लोजिंग स्टॉक फॉर कंसाइनी। क्लोजिंग स्टॉक जब भी होगा तो कंसाइनी के हमें डायरेक्ट देखने हैं, कंसाइनर के ऑल एक्सपेंसेस आर डायरेक्ट। तो ये क्वेश्चन मैंने विद नोट्स बनाया दोस्तों, प्लीज़ गो विद यू, है ना। तो प्लीज़ गो थ्रू दिस वीडियो क्लियरली कंप्लीटली सो दैट टोटल कंसेप्ट विल बी